नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप दुनिया के सभी महान लोगों के विचारों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर एक महान जीवन की नींव रख सकते हैं। इस चैनल पर हम 1000 से भी ज्यादा महान लोगों के महान विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डेल कार्नेगी के अनमोल विचारों को जानेंगे। डेल कार्नेगी एक अमेरिकी लेखक और लेक्चरर थे और सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स कोर्सेज के विकासकर्ता थे। उनका जन्म 24 नवंबर 1888 को अमेरिका में हुआ था और 1 नवंबर 1955 को उनका निधन हो गया था। डेल कार्नेगी को सफलता के स्तंभों पर चढ़ने के लिए दूसरों को पढ़ाना पसंद था। उनकी मूल्यवान और परीक्षण की गई सलाह कई डोमेन में उपयोग की गई है और कई प्रसिद्ध लोगों की सफलता की प्रेरणा रही है। उनकी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण सरल सुव्यवस्थित नियम है। आज भी इनकी किताबें काफी ज्यादा संख्या में खरीदी जाती हैं। आशा करते हैं इस महान व्यक्ति के विचार आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। डेल कार्नेगी के अनमोल विचार। असफलता को सफलता में बदलो। निराशा और असफलता सफलता के रास्ते में आने वाले दो निश्चित पद चिन्ह हैं। उत्साहित होने का नाटक कीजिए और आप उत्साहित हो जाएंगे। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख करते हैं। तालियां रसीद हैं, बिल नहीं। क्या तुम जिंदगी से ऊब चुके हो? तो फिर खुद को किसी ऐसे काम में झोंक दो जिसमें दिल से यकीन रखते हो। उसके लिए जियो, उसके लिए मरो और तुम वो खुशी पा जाओगे जो तुम्हें लगता था कि कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। पहले कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। हर देश खुद को और देशों से बेहतर समझता है। इसी से देशभक्ति आती है और युद्ध भी। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि शायद ये सबसे बुरी आदत है जो आपके अंदर हो सकती है। पहले स्वयं से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और उसके बाद उस बुरे को कम बुरा करने के लिए प्रयास करिए। यदि तुम जो कर रहे हो उसमें विश्वास रखते हो तो किसी भी चीज को अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन काम असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जरूरी है कि काम पूरा हो। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। यदि आप भय पर विजय पाना चाहते हैं तो घर पर बैठकर उसके बारे में सोचिए मत, बाहर निकलिए और व्यस्त हो जाइए। निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्यवाही विश्वास और साहस को। अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात मत मारिए।
आपके पास क्या है, या आप क्या हैं, या आप कहाँ हैं, या आप क्या कर रहे हैं, इन बातों से आप खुश या मायूस नहीं होते। आप किस बारे में सोचते हैं उससे होते हैं। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। 2 साल तक औरों को खुद में रुचि लेने का प्रयास करने की अपेक्षा आप 2 महीने दूसरों में रुचि लेकर कहीं अधिक मित्र बना सकते हैं। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। हम में से ज्यादातर लोग जितना सपने में भी नहीं सोच सकते उससे कहीं अधिक साहस रखते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। केवल वही वक्ता आश्वस्त होने का हकदार है जिसने पहले से तैयारी कर रखी है। जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसका शरबत बना लीजिए। दर्शकों से बताइए कि आप क्या कहने जा रहे हैं, उसे कहिए और फिर उन्हें बताइए कि आपने क्या कहा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। खुशी देने में खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार है। किसी आदमी के दिल तक जाने का सही रास्ता है उससे उस चीज के बारे में बात करना जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दें। 4 तरीके हैं और सिर्फ 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के संपर्क में आते हैं। हमारा मूल्यांकन और वर्गीकरण इन्हीं 4 संपर्कों द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। लोगों के साथ सलूक करते वक्त याद रखिए कि आप तर्कशील प्राणियों के साथ नहीं बल्कि भावनात्मक प्राणियों के साथ काम कर रहे हैं। अपने लिए और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए खेद महसूस करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है बल्कि आपकी सबसे बुरी आदत भी हो सकती है। एक महिला अपने चेहरे पर जो भाव पहनती है वह उसकी पीठ पर पहने जाने वाले कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन ने उन्हें क्या सिखाया है इस बारे में बात करने वाले वक्ता अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने में कभी असफल नहीं होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके। और आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।